नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, क्या आपने भी कभी सुना है कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा गर्भ में पोटी कर देता है और गंदा पानी पी लेता है। और आपको पता है कि ऐसा करने पे बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा हो जाता है, क्योंकि पोटी खाने से, गंदा पानी पीने से बच्चा बिल्कुल सेफ़ नहीं रहता, बहुत ज़्यादा बच्चे के लिए अनसेफ हो सकता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या कारण होते हैं कि बच्चा गर्भ में पोटी कर देता है, गंदा पानी पी लेता है? इसके क्या संकेत होते हैं? आप कैसे पहचान कर सकते हैं कि मेरे बच्चे ने गंदा पानी पी लिया है? और आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, सारी बातें बताने की कोशिश करूंगी। तो वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, क्या होता है कि मोस्टली ना बच्चे प्रेगनेंसी के ड्यू डेट के बाद यानी कि 40 वीक के बाद ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि गंदा पानी पिए, क्योंकि इस समय ना आपका जो एमनियोटिक द्रव्य होता है, जिसमें कि आपका बच्चा रहता है, पानी की थैली हम बोलते हैं ना, उसमें पानी की मात्रा कम होने लग जाती है। जब पानी की मात्रा कम होने लग जाती है तो ऐसे में बहुत चांसेस है कि बच्चा गर्भ में पोटी कर दे, गंदा पानी पी ले। दूसरा क्या होता है कि इस समय ना प्लेसेंटा ठीक से काम नहीं करती है। प्लेसेंटा आपको पता ही होगा कि बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे को जो भी पोषक तत्व देना है वो प्लेसेंटा गर्भनाल के माध्यम से आपके बच्चे को देती है। लेकिन जब 40 वीक खत्म हो जाता है, ड्यू डेट खत्म हो जाता है ना, तो प्लेसेंटा ठीक से काम नहीं करती, तो बच्चे को ठीक से पोषक तत्व नहीं मिल पाता और ऐसे में बच्चा गर्भ में पोटी कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण तो यही है कि ड्यू डेट के बाद आपका बच्चा पोटी करता है और गंदा पानी पीता है। अब देखो जी, इसके अलावा ना कुछ कारण और होते हैं, जैसे कि अगर किसी महिला को बुखार की प्रॉब्लम हो गई है और उसने टाइम पे इलाज नहीं कराया, तो ऐसे में क्या होता है कि आपका बच्चा भी गर्भ में गर्म हो सकता है और गर्म होने के बाद वो पोटी कर सकता है, उसको भी संक्रमण हो सकती है। तो बुखार होने पे, सर्दी जुकाम है, कुछ भी है, डॉक्टर के पास जाना है, मेडिसिन लेना है। इसके बाद देखो जी, क्या होता है कि बच्चा ना गर्भ में घूमते रहते हैं। आपको पता ही होगा कि बच्चे हलचल करते हैं, कभी इधर घूम जाते हैं, कभी उधर घूम जाते हैं। तो घूमते घूमते क्या है कि बच्चे गले में गर्भनाल फंसा लेते हैं और गर्भनाल फंसा के निकाल भी लेते हैं। मान लो कि एक बार फंसाया फिर निकाल लिया, फिर फंसाया फिर निकाल लिया, ऐसा बच्चा करता रहता है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बच्चा ना बहुत बुरी तरीके से गर्भनाल लपेट लेता है और ऐसे में क्या होता है कि बच्चे को ना ठीक से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, ऑक्सीजन बच्चे को ठीक से नहीं मिल पाती है, बच्चा काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है और परेशान होकर पोटी कर देता है। और पोटी करेगा तो गंदा पानी पी लेता है। तो एक ही रीजन होता है। इसके अलावा देखो, प्रेगनेंसी के दौरान ना महिलाओं को बहुत जल्दी संक्रमण की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसे कि इन्फेक्शन हम बोलते हैं। अब देखो जी, प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपने मान लो कि यूरिन पास किया और यूरिन पास करते समय आपको जलन की प्रॉब्लम हो रही है, आपको यूरिन से, पेशाब से गंदी बदबू आ रही है। इसके अलावा जो वाइट डिस्चार्ज होता है, वाइट डिस्चार्ज से भी आपको ना जलन हो रही है, उसमें गंदी स्मेल आ रही है, बहुत ही गंदी स्मेल आती है वाइट डिस्चार्ज से। या फिर वाइट डिस्चार्ज का कलर चेंज हो गया है, आपको लग रहा है कि वो ब्लैक कलर का हो गया, ब्राउन हो गया है, ग्रीन कलर का हो गया है, काफ़ी येलो हो गया है, कुछ भी आपको अलग टाइप का लगता है आपका डिस्चार्ज, तो आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपको काफ़ी खुजली हो रही है, जलन हो रहा है, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, बार बार उल्टी की प्रॉब्लम हो रही है, तो यह संक्रमण का लक्षण होता है। ऐसे में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि संक्रमण की वजह से ना आपके बच्चे को दिक्कत हो जाती है, क्योंकि संक्रमण आपके बच्चे तक चली जाती है और ऐसे में बच्चा काफ़ी परेशान हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, उसको काफ़ी दिक्कत होती है, परेशानी के कारण वो पोटी कर देता है और फिर उसको खा लेता है, गंदा पानी पी लेता है। इसलिए आपको अपनी हर एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि भाई कहीं मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, डॉक्टर से कुछ छुपाना नहीं है। जो भी प्रॉब्लम होती है अपने घर वाले से बात कीजिए, फिर अपने डॉक्टर से बात कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, जो नेक्स्ट कारण है वो गर्भवती महिला की वजह से होता है और इसमें आपकी गलती भी नहीं है कि वो आपकी वजह से हो रहा है। वो क्या है, वो है स्ट्रेस लेना, यानी कि तनाव में रहना। कई बार देखो ऐसा होता है कि आपके घर में कुछ ऐसा हो जाता है या फिर घर का कंडीशन ऐसा है जिस वजह से कि आपको बार बार तनाव हो जाता है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो जाती है, टेंशन काफ़ी आपको हो जाती है, या फिर आप डिप्रेशन में क्यों ना है, तो ऐसे में आपका बच्चा गर्भ में गंदा पानी पी सकता है। देखो, आप प्रेगनेंसी के दौरान हैप्पी रहेंगी तो आपका बच्चा हैप्पी रहेगा, आप दुखी रहेंगी तो आपका बच्चा दुखी रहेगा। अगर आप स्ट्रेस में रहेंगी, तनाव में रहेंगी, तो आपके बच्चे तक भी स्ट्रेस वाला हार्मोन्स पहुंच जाएगा गर्भनाल के माध्यम से और ऐसे में बच्चा काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है, उसे भी एंजाइटी हो जाती है और ऐसे में वो पोटी कर देता है, उसको खा भी लेता है। इसलिए कोशिश करें कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको किसी प्रकार का तनाव नहीं लेना है, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लीजिए। और अगर आपको बार बार प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर से मिलके उसका समाधान देखो। जिन चीज़ों में मन लगता है वो काम कीजिए। घर बैठे बैठे स्ट्रेस लेने से अच्छा है कि आप कुछ ऐसा करो जिससे कि आपका दिमाग कहीं और चला जाए और आपको स्ट्रेस ना हो, क्योंकि देखो जीवन है तो स्ट्रेस रहेगा ही। और
कैसे आपको दूर करना है, आपको वो भी सोचना पड़ेगा। तो प्लीज़ अगर आपको स्ट्रेस होता है, तनाव में आप रहती हैं किसी भी कारण से, तो उसको दूर करने की कोशिश करें, नहीं तो आपके बच्चे के लिए काफ़ी खतरा हो सकता है। इसके बाद देखिए, जो एक कारण है वो भी गर्भवती महिला की वजह से हो सकता है। वो क्या है? अगर कोई महिला नशा करती है, शराब, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी या फिर और भी किसी प्रकार का नशा अगर कोई महिला करती है, तो ऐसे भी चांसेस हैं कि आपका बच्चा गर्भ में परेशान होकर पोटी कर दे, गंदा पानी पी ले। तो प्रेगनेंसी में किसी प्रकार का आपको नशा नहीं करना चाहिए। इसके बाद देखो जी, एक कारण हो सकता है आपकी अनहेल्दी प्रेगनेंसी। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो इस वजह से भी बच्चा कर देता है। मान लो किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है या फिर कोई और भी प्रॉब्लम है, तो इस वजह से कई बार बच्चे गर्भ में पोटी कर देते हैं। तो जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान आपको करना चाहिए। इसके बाद देखो, एक कारण होता है अगर बच्चा गर्भ में ठीक से विकसित नहीं हो पा रहा है, उसका वजन कम है, वो कमजोर है, तो ऐसे भी बच्चा पोटी कर सकता है। कमजोर बच्चे कई बार समय से पहले भी पैदा हो जाते हैं। तो बच्चे अगर समय से पहले पैदा हो रहा है कोई, तो चांसेस हैं कि वो शायद पोटी कर दे, गंदा पानी पी ले। अब देखो जी, अगर किसी महिला की डिलीवरी ना लंबी चल रही है, कठिन डिलीवरी है, तो भी बच्चा गंदा पानी पी सकता है। मैंने आपको कई बार बोला है ना कि कोशिश करें कि आप लेबर पेन के दौरान अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव कर लीजिए, ढंग से खाइए, ताकि डिलीवरी टाइम पे हो जाए, जल्दी हो जाए। काफ़ी लंबी डिलीवरी चलेगी ना, तो बहुत चांसेस होते हैं कि बच्चा पोटी करके गंदा पानी पी ले, पोटी खा ले। तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर आपकी डिलीवरी लंबी और कठिन चलेगी, परेशानी ज़्यादा होगी, तो नॉर्मल सी बात है कि बच्चा गंदा पानी पी सकता है। अब देखो, जो सबसे मुख्य कारण होता है जिस वजह से कि ज़्यादातर बच्चे गंदा पानी पी लेते हैं, वो होता है डिलीवरी के समय। जब आपका बच्चा डिलीवरी के समय बाहर आ रहा होता है ना, तो क्या होता है कि बच्चा अपनी पहली सांस लेता है, और पहली सांस लेते समय ना बच्चे नाक के जरिए और मुंह के जरिए गंदा पानी पी लेते हैं, मतलब कि एम्नियोटिक फ्लूइड को अपने अंदर ले लेते हैं। और जिन बच्चे ने अपनी पहली पोटी कर दी है डिलीवरी के दौरान, जैसे कि मैक्यूनियम बोला जाता है ना, वो कर दिया है, तो क्या होता है कि वो ना एम्नियोटिक फ्लूइड में मिल जाती है और बच्चा सांस के द्वारा, मतलब नाक के द्वारा और अपने मुंह के द्वारा उसको अंदर ले लेता है। तो वो ज़्यादातर बच्चे ना डिलीवरी के दौरान ही गंदा पानी पीते हैं। बहुत कम बच्चे होते हैं जो कि डिलीवरी से पहले गंदा पानी पीते हैं। तो ये सारे कारण हो गए जिस वजह से कि आपका बच्चा गर्भ में गंदा पानी पी सकता है या फिर पोटी खा सकता है। अब हम कुछ संकेत के बारे में जानेंगे जिसके आधार पे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद मेरा बच्चा गंदा पानी पी सकता है या फिर बच्चे ने गंदा पानी पी लिया है। जिसमें कि पहला ये है, अगर आपके बच्चे की हलचल आपको पहले के मुकाबले बहुत कम महसूस हो रही है या फिर बिल्कुल नहीं हो रही है, या फिर पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हलचल हो रही है, तब आपको समझ जाना चाहिए कि शायद कुछ दिक्कत हो गई है और उसमें कारण गंदा पानी पीना भी होता है। अगर बच्चे ने गंदा पानी पी लिया है तो बच्चा हलचल कम करेगा या फिर बहुत ज़्यादा करेगा परेशान होके। तो पहला ये है। और दूसरा ये होता है कि अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है या फिर प्रेगनेंसी में कोई और भी दिक्कत है, तब भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना चाहिए कि शायद मेरा बच्चा गंदा पानी पी सकता है। इसलिए अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिए, ताकि आपको बीपी की या फिर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है तो उसका जो है ना लेवल ठीक रहे, नॉर्मल रहे, कम या ज़्यादा ना हो। और हाँ देखो जी, क्या होता है कि जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है ना, तो कुछ महिलाओं के साथ तो ऐसा होता है कि उनको लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है पहले, और कुछ महिलाओं को क्या होता है कि पहले उनकी पानी की थैली फट जाती है। अगर आपके पानी की थैली फट गई है और आपको लग रहा है कि आपके पानी का कलर ब्लैक कलर का है या फिर ग्रीन कलर का आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे ने पोटी कर दी है और बच्चे के लिए काफ़ी खतरा है। तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वैसे भी पानी की थैली फट गई है, फिर लेबर पेन आ रहा है, तो हॉस्पिटल जाना ही है और डॉक्टर को बताना है कि जी मेरा जो पानी है वो ब्लैक कलर का है या फिर ब्राउन कलर का है, क्योंकि पानी का कोई कलर नहीं होता, बिल्कुल पानी की तरह होता है, फिर हल्का पीला होता है। अगर ग्रीन है, ब्लैक है, तो बच्चे ने गंदा पानी पी लिया है और आपको तुरंत उस समय हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर से बात करनी है। इसके बाद देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान ना हमें 3 अल्ट्रासाउंड करवाने होते हैं। ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन 3 होते हैं। हर एक ट्राइमेस्टर में 1 अल्ट्रासाउंड होता है। तो अल्ट्रासाउंड में लिखा हुआ है कि पानी की थैली में पानी की मात्रा कम है, तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना है कि शायद मेरा बच्चा गंदा पानी पी सकता है। वैसे तो डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करती है, लेकिन फिर भी आपको दिमाग में रखना है कि पानी की मात्रा कम है, तो शायद मेरा बच्चा पानी गंदा पी ले। इसके बाद देखिए, कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे की दिल की धड़कन ना असामान्य हो जाती है, बच्चे की हार्ट बीट नॉर्मल नहीं रहती है, तो ऐसे में भी चांसेस होते हैं कि बच्चा गंदा पानी पी ले। इसका भी चेकअप के दौरान और अल्ट्रासाउंड के दौरान आपको पता चल जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपको अपने डॉक्टर के संपर्क में रहना है। डॉक्टर जब भी आपको टेस्ट के लिए कहती हैं, टेस्ट करवाइए, जो भी चेकअप करवाती हैं उसको करवाइए, अल्ट्रासाउंड टाइम पे कराइए। डॉक्टर जो भी सप्लीमेंट दे रही हैं, मेडिसिन दे रही हैं, उनको टाइम पे लीजिए, क्योंकि देखो ये आपके नहीं आपके बच्चे का सवाल है, तो उसके लिए आपको कोई समझौता नहीं करना है। अगर आप थोड़ा ध्यान नहीं रखेंगी तो आपके बच्चे के लिए काफ़ी खतरा हो जाता है। अब देखिए, ये तो आपके हाथ में नहीं है कि बच्चा गंदा पानी पिए या फिर ना पिए, लेकिन आपके हाथ में ये है कि आप अच्छा खाना खाइए, टाइम पे खाना खाइए, हेल्दी खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए,
सोने जगने का टाइम बना लीजिए, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा कर लीजिए, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उस चीज़ का ध्यान आपको होना चाहिए। और आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, इस बात का खास ध्यान रखिए और अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिए। बस इतना करेंगे ना तो सब कुछ ठीक रहेगा, और बाकी सब ऊपर वाले के हाथों में छोड़ दीजिए। और मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।